हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये हिंदी का एक वायरल पेपर है और यही पेपर आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है और ये पेपर मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ समझाऊंगा, क्योंकि 16 फरवरी को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा हिंदी का। ठीक है, तो आपके पास पूर्णांक है 70 नंबर का और आप हिंदी का ये देखो, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और आपको 3 घंटा इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश भी दिए रहते हैं, उसको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, और खंड आ जो है 1 घंटे के लिए निर्धारित है, 1 घंटे में करना है। और खंड आप लोगों को जो बा वाला है उसको आप लोगों को 2 घंटे में। कुल मिला के आपके पास 3 घंटे रहेंगे समय, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 1-1 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन समझिए। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है भारतेंद्र युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय बच्चों किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? पूरा समझ कर जाना पेपर। अगर आप हिंदी में 90% नहीं लाओगे तो देख लेना, यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निबंध, सेकंड है कविता, थर्ड है नाटक एंड 4 है कहानी। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा है। किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर। सारा क्वेश्चन तैयार कर लो अभी फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि गबन किसकी रचना है? गबन जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो बच्चों आपको ये बताना है कि जो गबन है, गबन ये किसकी रचना है? तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि शुक्ल युग की समय अवधि है। जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1936 से 1943 तक, सेकंड है 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो शुक्ल युग की कला अवधि है या समय सीमा जिसे आप लोग कह सकते हो, वो बच्चों 1919 तक है। ठीक है, 1919 से 1938। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ओएमआर सीट पर इन सब का आंसर देना है। ठीक है, तो जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, साक्षात्कार या भेंटवार्ता या फिर रेखा चित्र विधा। तो बच्चों जो नीड़ का निर्माण है वो हमारा आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है कि नीड़ का निर्माण जो है वो आत्मकथा विधा है। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास बच्चों, तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है, ध्यान रखना। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, हरिओध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। तो बच्चों जो मधुशाला है, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जितना क्वेश्चन इसमें है वायरल पेपर में, आप फटाफट तैयार कर लो। अगर आप लोग इन सारे को तैयार कर लिया ना तो आप लोग हिंदी में टॉप पर रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, सन आप लोगों का 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 या 1936 से 1943। तो जो ये है आधुनिक काल वो 1843 से अब तक, कहीं कहीं 1850 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो डिसमिस मत होना, सही है सब। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के।
क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम। तो मतीराम जो है वो रीति काल के कवि हैं। किस युग के? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, मतीराम रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो हास्य का मतलब होता है हंसना, और हंसना का होता है हास। जहां हास हो वो आपका हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रिय प्रभात में उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है बच्चों, 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें आपका मनोह शब्द आ गया, इसलिए हमारा ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, इसलिए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? फटाफट से बताओ भाई, रोला में कितने चरण होते हैं? चरण बताना है। ठीक है, 3, 2, 4, 5। तो भैया इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। ठीक है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक, आ। तो बच्चों आकर्षण में जो है वो बड़ा आ, यानी कि बड़ा आ आगे जुड़ा हुआ है ना आकर्षण में, तो 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत। प्रॉब्लम नहीं है कोई, अगर आप लोग समझ के पढ़ते हो तो इसमें कुछ भी है नहीं। हिंदी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको जितनी वीडियो, जितने मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेना यार, हिंदी में आप टॉपर रहोगे। ठीक है, और सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होगी। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं बच्चों? तो प्रत्यय के हमारे कितने? 2, 5, 6, 3। तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, पीतांबर में कौन सा अलंकार है? पीतांबर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, सॉरी समास बताना है, समास। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास है, एक द्विगु समास है, एक है द्वंद्व समास। तो भाई द्वंद्व या द्विगु में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला देखो, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु। क्या होता है? अश्रु। ये सारे वायरल प्रश्न हैं, जरूर तैयार करके जाना अगर हिंदी में 90% लाना है। अगला क्वेश्चन, यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र क्या है बच्चों? यण संधि का सूत्र, ठीक है, आदगुण, अक सर्वेणम दीर्घा, या इकोणाच, या फिर वृद्धि रेची। तो बच्चों यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र है इकोणाची। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। फलस्य शब्द का बताना है। फलस्य, तो फलस्य का बच्चों होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, आपठट का वचन एवं रूप है। आपठट धातु का वचन एवं रूप है। तो आपठट जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वायरल पेपर में से हैं बच्चा, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग तैयार कर लेना, मैंने आंसर भी बता दिया। अब आगे आपके 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होते हैं, जो आपको एक सुंदर सी कॉपी दी जाएगी, उसमें प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका अभी खल्लास हो जाएगा ट्रिक के साथ। देखो, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा 6 नंबर का सबसे पहले आपको दिया जाएगा क्या? गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे देखो, पहला लिखा हुआ, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। इतना रेखांकित आंसर। ठीक है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशूल मनुष्य जो है प्रफुल्लित चिंतन का साथ ढूंढता है, और निर्बल बली का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, और नीति विराट अकबर जो है बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। बच्चों, इसमें मित्रता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बचाओ किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है ना, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बच्चा गद्यांश तो खत्म। ठीक है, आप लोगों का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। आप लोग लिख देना, पाठ का नाम आपका है मित्रता, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश का संदर्भ खत्म। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, आप लोग देखो, इसको ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं। देखो, मित्रता के बारे में जो भी जानो लिख डालो। ठीक है, कम से कम आप आधा पेज, 1 पेज लिख डालो मित्रता के बारे में। यार एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों हो जाते हैं। बस ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तीनों का आप लोग बहुत ज्यादा आसानी से दे सकते हो। ये इसी गद्यांश में मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों का 6 नंबर फिक्स।
अगला देखो यहां अठवां, आप लोग वो नहीं आता तो इसको करो। देखो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमपिता या फिर पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रहा है। ठीक है, अब ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया है, फटाफट से बताओ। सारे बच्चों को पता होगा ये आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन में आ जाओ, अगर नहीं पता चल रहा देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया, तो ममता पाठ आ गया ना, ममता, तो ममता मतलब ममता चैप्टर, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी ना, तो ये भी खत्म आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करने। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो पाठ का नाम आपको पता चल गया ममता, लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, बस गद्यांश का संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहां से यहां तक करना है, छोटा सा है, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दो। ठीक है, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मतलब जो सोने का थाल उनके पिताजी ले रहे थे, तो उन्हीं को देखकर ममता जी उनको ईश्वर के विरुद्ध बता रही हैं, तो बहुत ज्यादा आसान होता है, इसी में आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये हो गया गद्यांश। 6 नंबर आप दोनों में से कोई एक करना, 6 नंबर मिल जाएगा। और मैंने बताया भी था ममता और मित्रता चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो दोनों पार्ट से आ गया, ममता और मित्रता मैं कितनी बार बताया हूं। ठीक है, अगला देखो 6 नंबर का है पद्यांश। दिए गए पद्यांश का आपको 3 क्वेश्चन भी है, लिखना है। लिखा हुआ, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गुण लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुलिमों ने, रंग चले सिर सतराई, सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। देखो ये सूरदास जी जो पद लिखते हैं ना, उसमें अपना नाम जरूर लिखते हैं। ठीक है, सूरदास, तो ये सूरदास इसके रचयिता हैं। ठीक है, और पाठ का नाम है पद। मैंने बताया पद चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी से देखो बोर्ड एग्जाम में आता भी है, देख लो पेपर में। ठीक है, 6 नंबर का है, और आपको ये पद वाले चैप्टर से लिया गया जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या तो बहुत छोटा है, बहिरो सुने गूंगी पुलिमों ने, रंग चले सिर छतराई। गद्यांश का संदर्भ आप लोगों को पता चल गया, पाठ का नाम है और आपको कवि का नाम है सूरदास। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ, बहिरो सुने गूंगी पुलिमों ने, रंग चले सिर छतराई, यानी कि श्री कृष्ण की कृपा से जो बहिरा व्यक्त होता है वो दोबारा सुनने लगता है। ठीक है, और जो मतलब गूंगा व्यक्त होता है वो दोबारा बोलने लगता है, और जो दरिद्र व्यक्त होता है उसके सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ऐसे करके आप बना के लिख देना। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश आपका पंक्ति में अलंकार। अगर आपको ये नहीं आता तो आगे आओ। अथवा आप ये करो, सुनि सुंदर बैन सुधारक, साने हैं सानी जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दैसैन समुझाई, कछ मुस्काएं चली, और तुलसी ते अवसर से ही रामे अवलोकत लोचन, लाह अली अनुराग तराग में भानु उदय बिकसी मन मंजुल कंज गली। ठीक है, देखो अब इसमें देखो तुलसीदास जी भी अपना नाम लगभग लिख देते हैं, तुलसीदास। तो तुलसीदास ये आपके कवि हैं, और ये हमारा वन पथ पर यानी कि धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन आपका वन पथ पर शीर्षक से लिया गया। ठीक है, तो बस आपका ये हो गया। देखो आसान होता है, कुछ नहीं होता, ये आपको 2 लाइन का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहां देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, मैंने पाठ का नाम बता दिया क्या है, धनुष भंग वन पथ पर, और इसका आपको कवि का नाम क्या है, तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइन का व्याख्या करना। अनुराग तड़ाक तथा मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, तो अनुराग तड़ाक देखो इसमें तो मंजुल कंज कली, ठीक है, इसमें का मान यानी कि आपका अनुप्रास अलंकार है। और आगे आपका ये अनुराग तड़ाक में आई होप कि अलंकार देख लेना, वैसे आसान है। अगला देखो लिखा हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद, 5 नंबर का। मैंने बताया वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वहीं से आता है। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत भाषाम संस्कृत आलोकम, ठीक है, आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल राजा युरोजा दारासिको अज्ञात भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत, ठीक है, एंड तसेनम ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन विषादम अनुवादम फारसी भाषाएं करिता। ये आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, मैंने बताया वाराणसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग लिख देना। ठीक है, वो नहीं आता तो इसको लिखो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई एक करना है। अगला देखो, अब आपको पद्यांश भी कोई एक करना है, ये दोनों मैंने पढ़ा रखा है भाई, दोनों। ठीक है, कई बार दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखो, 5 नंबर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या। देखो मानवम हित्वम प्रिय भवति, क्रोधम हित्वम न सोचति, कामम हित्वम भवति, लोभम हित्वम सुखी भवेत्। अगर देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, मैं कह देता हूं, ये पेपर ऐसा पेपर है कि आपको 70 में 50 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, ये आपको समझ में आ गया, किसी एक को करना है।
खंड काव्य बच्चों हर एक जिले का अलग अलग होता है, तो मैंने बता रखा है, आई होप नहीं बताया होगा तो बता दूंगा, ठीक है। खंड काव्य देखो हर एक ज़िले का अलग अलग है। अब कई सारे ज़िले हैं, अब हर एक ज़िले का आप लोग अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, सर हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है, आसान रहेगा, ठीक है, वो तुरंत बताएंगे। और अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक लेना, और खंड काव्य के नीचे जिला लिखा रहता है, किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, तो फिर आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे हम लोग हैं गोंडा जिले से, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारे इधर बिल्कुल फेमस है, यही आता है, ठीक है। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, और 3 नंबर फिक्स हो गया, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता ना, फिक्स है। अगला देखो, खंड काव्य तो आप लोगों को करना होगा। अब देखो आगे, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं भी लिखना है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं, मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को शायद पता होगा, मेरी वीडियोज देखे होंगे कि सर ने यही बताया था, ठीक है, कि आप लोग जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों का तैयार कर लेना। ये दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, किसी एक को करना रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 नंबर फिक्स करना है तो ये 2 से 3 जीवन परिचय याद कर लो, 2 जीवन परिचय नीचे वाला याद कर लो, आप 5 नंबर करके आओगे, फिक्स है, फिक्स है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। अगला देखो, किसी एक कवि का जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देते हुए एक प्रमुख आप लोगों को रचना लिखना है, ठीक है, एक प्रमुख रचना, 5 नंबर। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, महाकवि सूरदास और तुलसीदास, इन दोनों का मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभी महादेवी वर्मा को बताता था, कभी कभी सुमित्रानंद पंत को बताता था। तो देखो पेपर में वही आ रहा है जो मैंने बता रखा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। 90% 95% अगर हिंदी में छापना है तो 16 फरवरी को, ठीक है। तो 5 नंबर आपका कवि का और 5 नंबर लेखक का फिक्स, 10 नंबर आपका तो कहीं नहीं गया। अब आपको एक श्लोक लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, 2 नंबर। देखो कम से कम 3 श्लोक याद कर लो, 2 तो आपके पद्यांश में ही आ जाते हैं, संस्कृत पद्यांश में, ठीक है, कि आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो। अब जो अदर आप एक याद करोगे वो आप लोग यहां छाप देना, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र माने ना हो उसी को लिखना है। 4 नंबर का आप लोगों का आएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। 2 आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। भारतीय संस्कृत में मूलम किम आसीत, और पुरुराजा का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखर एक देशभक्ता क्रांतिकारी आसीत। ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया बच्चों 4 नंबर का, ठीक है। 10 से 15 याद कर लो, हो जाएगा काम, इससे बाहर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण तथा निवारण, जनसंख्या लाभ तथा नारी सशक्तिकरण, इस पर किसी एक पर लिखना है। अब इसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट निबंध बता रखा है, वो तो आप लोग तैयार कर लेना। पर्यावरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद कारण तथा निवारण, और भी 2-3 जो मैंने बता रखा है निबंध, वो तैयार कर लेना। यह है हमारा हिंदी का एक वायरल पेपर जो आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो ये अगर आप लोग सॉल्यूशन समझ गए ना तो हिंदी का टॉपर आप लोग रहोगे, और पूरा आप लोग हिंदी में करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, जो आप लोगों को वायरल पेपर चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।